तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पहला रेशियोज का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें ये रहा आपके सामने एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल हम लोगों ने किया और आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना। आप लोग देखते रहिएगा ताकि आपको आराम से समझ में आए। एक बार अगर कोई डाउट हो आप दोबारा देखो, 10-15 मिनट में कुछ आपका कुछ खराब तो नहीं होने वाला है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR, चलिए ठीक है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, तो चलो PQR, ठीक है ना। राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q कहने का मतलब क्या, 90 डिग्री Q पे है और किसी पे नहीं, ना तो R पे ना तो P पे, ठीक है। चलिए, और वैल्यू देके रखा है उसने कि PR प्लस QR इक्वल टू 25, PR प्लस QR इक्वल टू 25, यानी इन दोनों को जोड़ने पे 25 आ रहा है। अच्छा, और PQ का वैल्यू कितना देके रखा है, 5। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अब अलजेब्रा का एंट्री होगा। आप मानोगे किसी को x, तो मान लिया मैंने PR इक्वल टू x, मान लिया मैंने PR इक्वल टू x, और आप कह रहे हो PR प्लस QR इक्वल टू 25, ठीक है। आपने PR को x लिया, यानी x के फॉर्म में हम QR को क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने PR को माना, मैंने जो PR का लेंथ है उसको माना x, और आप कह रहे हो कि QR और PR दोनों मिला के 25 है। अगर PR x हुआ तो QR को हम क्या लिख सकते हैं, 25। पूरे में से मैं अगर मैं इस x को घटा दूं, यानी इस पूरे वैल्यू में से मैं x को घटा दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, QR इक्वल टू 25 माइनस एक्स, क्योंकि मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे बड़ी बात, इतना हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। जब तक x का वैल्यू यानी PR और QR का पार्टिकुलर वैल्यू जब तक नहीं मिल जाता, हम आगे काम करने के लायक नहीं रहेंगे शायद, ठीक है। इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं, और नॉर्मल सा बात है, अलजेब्रा एंट्री करेगा तो क्वाड्रेटिक या लीनियर कोई चला जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए, अब मेरे पास 5, ये है 25 माइनस एक्स, और ये रहा x। अब मैं वैल्यू निकालूं कैसे, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के बीच में एक रिलेशन बनता है जो कहलाता है पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरी, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड मिला के एक थ्योरी दिया गया, क्या दिया गया, h² इक्वल टू P² प्लस B², यही है थ्योरी। इसको हम लोग पढ़ते भी हैं, प्रूव भी करते हैं, ठीक है। अब h² इक्वल टू P² प्लस B², पाइथागोरस फार्मूला थोड़ा सा अप्लाई कर लिया जाए तो h मेरे पास x है, ठीक है। x का x² इक्वल टू P परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस बेस 25 माइनस x का x², कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। x² 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 625, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जिसको आपको हमेशा जहन में रखना जरूरी होगा, जैसे ये फार्मूला कहीं भी कभी भी आपको मिल सकता है और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रहा आपके पास फार्मूला, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 25 इंटू x, यानी माइनस 50x, ठीक है। अब चलिए यहाँ से x² और x² कैंसिल, क्यों कैंसिल, यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर मैं इसको इधर करूंगा नेगेटिव जाएगा और x² माइनस x² कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपके पास बचे कितने, इधर बचे आपके पास 0, 25 प्लस 625 इक्वल टू 650 माइनस 50x, माइनस 50x को इधर लेके चले आते हैं, प्लस 50x इक्वल टू 650, यानी x इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाई 50, 13, यानी मेरा x का वैल्यू आया 13, यानी मेरा हाइपोटेनियस आ गया 13। उस हिसाब से 25 में से अगर मैं 13 को माइनस करूं तो मेरे पास आएंगे कितने, बेस के लिए मेरे पास 12 बचा। चलो मेरे पास P भी पता, अगर मैं इसको एंगल ले रहा हूं तब मैं कह रहा हूं मुझे ये साइड भी पता, ये साइड भी पता, ये साइड भी पता। अब पूछो जो आपको पूछना हो, साइन P, साइन P, तो साइन P अगर ये एंगल है तो ये बेस होगा, तो ये रहा परपेंडिकुलर और इसका वैल्यू है 12 बाई 13, क्योंकि साइन थीटा आपको पता है P बाई H, 12 बाई 13 सम पीपल हैव। चलिए अब उसने क्या पूछा, cos P B बाई H, P के अकॉर्डिंग B तो यही होगा, तो ये रहा 5 और H कौन है 13, दैट मीन्स 5 बाई 13। और थोड़ा सा एक और निकाल लूँ, tan P, तो tan P मेरे पास क्या दिया हुआ है, P बाई B, दैट मीन्स 12 बाई 5, P बाई B इक्वल टू 12 बाई
5। तो देखिए एक चीज मैं बताऊं, ये जो आपका क्वेश्चन था, अगर इसको आप कहो तो इसमें अलजेब्रा का काम ज्यादा था और ट्रिगो का काम कम था। है ये ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर, है ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन आपसे अलजेब्रा का काम करवाया ज्यादा। ट्रिगोनोमेट्री में तो बस आपको वैल्यू पूछा था, पी बाई एच बताओ, वी बाई एच बताओ, पी और बी बताओ। उन्होंने दो साइड्स को ऐड करके वैल्यू दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने एक रिलेशन बनाया, एक अलजेब्रा के फॉर्म में, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, और मेरा x का वैल्यू फाइंड हुआ। मेरा मेन टारगेट था यहाँ पे कौन, x यानी लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, वो फाइंड करना, और वो ट्रिगो ने कुछ नहीं किया। ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आप एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कब कनेक्ट हो जाएगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है। तो आपको हर एक चैप्टर जो जो आपने पढ़ रखा है उसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। 10th में हम लोग को बेसिकली लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये दोनों तो हमको बेसिकली याद रखना पड़ेगा। कभी भी आप एपी का क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, ट्रिगो का क्वेश्चन बनाओ, हाइट एंड डिस्टेंस बनाइएगा, आइडेंटिटीज बनाइएगा, तो उसमें शायद मुझे लगता है कि अलजेब्रिक फार्मूला जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सारे फार्मूले यूज होंगे। तो इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आप इतना क्लियर हो लो। अगर हुआ तो शायद आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने के लायक बनोगे। लायक कहने का मतलब आप सोच पाओगे। ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, आइडेंटिटीज आपसे सोचवाएगी कि तुम कौन सा फार्मूला यूज करोगे, वो सोचने में आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। अब फार्मूले याद करके रख लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर में होते रहता है, वैसे आप लोग कुछ मत समझिएगा। ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये आप लगभग फिलहाल इतने फार्मूले को तो याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। ये फार्मूला बोलते हैं ना रामबाण, वही है, ये कभी भी कहीं भी आ सकता है। ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।